गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance is from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 are 4 units। यहां कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए जो कि एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर, ये तो कंफर्म है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है। तो अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका वाई क्वाड्रेंट 0 होता है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया हुआ है। तो आप ऐसे ऐसे करके फिगर बना के समझा रहे हैं। मान लिया कि एक्स ओ ये एक्स डैश हो गया और ये वाई ओ वाई डैश, ये ऐसे करके है। अब अगर पॉइंट मान ली ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब ये पॉइंट ओरिजिन के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी होगा। अगर राइट में होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर इधर होगा तो नेगेटिव आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो कुछ भी हो हम लोग उसको मान लेंगे कि वह ए 0 है, बाद में देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्या है। तो देखिए यहां पर जो कहा है ना एक्स एक्सिस पर है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स क्वाड्रेंट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई क्वाड्रेंट तो 0 होगा। तो हम मान लिया कि वो पॉइंट जो है वह ए 0 है। तो यहां सॉल्व कर रहे हैं इसको, लिखेंगे लेट ए कॉमा 0 बी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मान लिया कि वह कोई पॉइंट जो है वह ए 0 है, यानी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line, इस लाइन से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि वह पॉइंट जो है वह पॉइंट यही है जो कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और ये यहाँ एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहां दिया है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ऐसा करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 12 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4x और ये हो जाएगा 3y और ये आया 12 हो जाएगा। यहां पर 12 होगा। अब 12 को अब इधर ट्रांसपोज कर लिए तो -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 12 इधर होगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये लाइन का जनरल फॉर्म हो गया। इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक काम करेंगे, जो पॉइंट हमने माना हुआ है इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहां लिखेंगे डिस्टेंस of the line first from the point। जो पॉइंट है वह a0 से इसका हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, इसका काम खत्म हुआ, इसे हम रेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक फार्मूला है ना, अगर कोई पॉइंट रहता है, जैसे मान लिया कि एक पॉइंट है x1 और y1 एक पॉइंट है, और एक जनरल इक्वेशन ax/by + c = 0। ये लाइन का एक इक्वेशन दिया है। तो इससे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते हैं वो क्या होता है, d = ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। यहां पर मॉड लगा देते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला है, तो इसी को रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो हम यहां डायरेक्ट रखने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं d। क्या होगा, मॉड लगेगा, और उसके बाद क्या है ax1। यहां पर देखिए ये जनरल इक्वेशन यही है, तो x का कोएफिशिएंट हो गया a, तो यहां रखेंगे 4 और x1 क्या है, ये पॉइंट है, ये x1 है a, तो यहां a रखा। उसके बाद
प्लस बी, बी का मतलब 3, y कोएफिशिएंट को b 3 और y1, तो ये पॉइंट y1 0, तो यहाँ रख देंगे 0, उसके बाद माइनस c प्लस है, यहाँ प्लस होना चाहिए फॉर्मूला का, लेकिन ये माइनस है तो -12 हो गया ये। उसके बाद मॉड लगा देंगे और उसके बाद ये आगे इसको सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू, अब यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये निकल आया। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा मॉड 4a, ये हो गया 0 -12, मॉड लग गया यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a -12, और ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 25। और आगे इसको सॉल्व कर लें, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4a -12, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 5। तो ये डिस्टेंस जब हम पॉइंट को मान लिया और डिस्टेंस निकाला तो हमारा डिस्टेंस ये आया, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट दिया हुआ है, दे दिया 4 यूनिट दे दिया है, तो ये इक्वल किसके होगा, 4 के इक्वल होगा। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद डिस्कस करके आपको बताते हैं। हाँ स्टूडेंट, जो हमारे डिस्टेंस निकाला और d हमारा कितना आया हुआ है, वो आया है मॉड ऑफ 4a -12 और अपॉन, और ये है 5, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन कंडीशन लिख दी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन यहां कहा है कि जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा ये निकाला ये डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, 4 यूनिट के। तो मॉड ऑफ 4a -12 इन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a -12 5 इज इक्वल टू हो गया 4। अब यहां पर 4a -12 और ये हो जाएगा 20। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा समझने वाली चीज आ गई यहां पर। देखो मॉड x इज इक्वल टू a अगर रहता है और वेयर a इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो हम सीधा सीधा यहां लिखेंगे इसकी वैल्यू आएगी +- a, क्योंकि मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू x की वैल्यू अगर आप a यहां डालोगे पॉजिटिव है तब भी हमें a मिलेगा, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव है माइनस ए हम यहां पर डालेंगे तो मॉड से क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन के लिए इसलिए क्या लगेगा यहाँ +- ए लग जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव ए इज इक्वल टू ए। तो इसीलिए जब कभी इस तरह की कंडीशन आ जाए इसको आप याद रखिएगा कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ए वेयर a is greater than equal to 0 then x is equal to +- a। तो वही सिचुएशन तो यहां पर नहीं है, आप यहां देख लीजिए 4a -12 मॉड लगा हुआ है, मॉड साइन हटाएंगे तो हो जाएगा 4a -12 और यहां आएगा +- 20। ये कहां से, कहीं से नहीं, बिल्कुल यहां से आया, इतना आ गया। अब इसके बाद अब एक बार पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उधर क्या गेस करते हैं बताते हैं, वो आप उसको लिख लीजिएगा फॉर्मूला। अब हम यहां पर एक काम ये करते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के चलते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 4a -12 इज इक्वल टू 20, इसलिए 4a इधर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 32
और ए की वैल्यू क्या होगी 8, टेकिंग नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो 4a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, तो ये इधर आएगा 4a, ये माइनस 20 प्लस 12 आएगा, ये तो हो गया 4a, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस 2। a की दो वैल्यू मिली हमारे पास, a की वैल्यू तो ये आई और एक ये आई। तो पॉइंट जो हो सकता है, पॉइंट क्या माना गया था, पॉइंट तो हमने माना था a 0, तो दो पॉइंट होंगे पॉसिबल है एक्स एक्सिस पर। एक तो होगा अगर वह राइट साइड में है ओरिजिन के तो 8 0, अगर वह लेफ्ट साइड में है तो माइनस 2 0। तो अभी यही लिख दे रहे हैं पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट लिख देते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो दो होंगे, या तो होगा 8 0, या तो होगा माइनस 2 0। ये दो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, और इस लाइन का डिस्टेंस यहां से यही। तो यहाँ छोटी छोटी चीजें जो थी जैसे मॉडुलस का, ये सब चीजें आप याद रखिए, इसको बना सकते हैं आराम से। तो ये रहा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसको नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू।